इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निराकार रुद्राक्ष क्या होता है। एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर निराकार रुद्राक्ष क्या होता है। निराकार मतलब कोई आकार ही ना हो। एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि रुद्राक्ष ऊपर में कोई भी मुख नहीं है, मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ किया हुआ नहीं है। तो ये कैसा रुद्राक्ष है? मैं ये कहना चाहूंगा कि निराकार रुद्राक्ष यदि है ऐसा, यदि उसके मुख ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कौन सा रुद्राक्ष है? पहला सवाल तो ये है भाई, ये 2 मुखी है, 3 मुखी है, 5 मुखी है, 17 मुखी है, कैसे जानेंगे आप? पहले जमाने में तो कोई लेबोरेटरी होती नहीं थी, कोई एक्सरे टेस्ट, यूवी टेस्ट, मैग्निफिकेशन टेस्ट वगैरह नहीं होता था पहले। तो लोग क्या करते थे कि रुद्राक्ष से बाहर जो लाइंस होती है उसको गिन के बोलते थे कि ये 5 मुखी है, ये 6 मुखी है, आदि आदि। जैसे कुछ मुख ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कितना मुखी है? तो कैसे काम करेगा, क्या समझेंगे आप? कुछ लोग ये कह लेते हैं कि ये निराकार से कोई मुखी नहीं है, तो ये एक मुखी है। अब ये क्यों नहीं कहते कि 0 मुखी है, कोई मुख नहीं है इसका? तो कुछ लोग उसको एक मुखी बोल के बेच देते हैं। और एक सब्सक्राइबर ने अभी पूछा है कि मुझे एक मुखी मिल गया, मैं पहन लूं क्या? भाई आपकी उम्र 25 साल की है, आप एक मुख होना चाहते हैं, एक मुखी? क्या सन्यासी होने का आपका कोई अभिप्राय है? आपका सन्यासी बनना चाहते हैं, तब तो एक मुखी पहनिए आप। लेकिन जो गोल है और कोई मुख नहीं है, तो वो एक मुखी नहीं हो जाती, एक मुखी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल के एक मुखी मैंने खरीद लिया, 1 लाख दिया, 1.5 लाख रुपया दिया, खरीद लिया मैंने। अरे भाई ये मिथ्या है। एक मुखी रुद्राक्ष तो होता ही नहीं है नेपाल में। एक मुखी को बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है वो ट्रेड सीक्रेट है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हम, क्योंकि हम यहाँ ये सिखाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि आप किस गलत तरीके से कैसे कुछ बनाएं। एक मुखी केवल जो आता है वो इंडोनेशिया का आता है। उसके अंदर में एक बीज होता है, बाहर एक लाइन होता है। तो निराकार की जब बात करते हैं, कोई आकार नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे कि कौन सा मुखी कैसे काम करेगा? भाई 5 मुखी है तो बृहस्पति के लिए काम करेगा, 7 मुखी 13 मुखी है तो शुक्र के लिए काम करेगा, 17 मुखी है तो शनि के लिए काम करेगा, 15 मुखी तो बुध के लिए काम करेगा। ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब है ही नहीं कुछ मुख, तो हम कैसे पता लगाएं कि इसका क्या काम करेगा? यदि आप शहर में जाते हैं, मानिए आप गए जोधपुर शहर चलेगा, राजस्थान के, आपके मित्र रहते हैं वहां, कहीं रहते हैं वहां, कैसे जाएंगे आप? आप बोलेंगे भाई अमुक नगर, राजेंद्र नगर, फर्स्ट मेन, फर्स्ट क्रॉस या सेकंड लेन, हाउस नंबर 408 408। आपको पता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। यदि आपके मित्र का नाम तो आपके पास में है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस पूरा मालूम नहीं है आपको, कुछ भी मालूम नहीं है, खाली जोधपुर, कैसे ढूंढेंगे उसको आप? या भीड़ में 1000 लोग हैं, यदि आपका मित्र का नाम जानते हैं कि भाई इसका नाम जो है अशोक शर्मा है या नीरव मित्तल है, कुछ नाम जानेंगे तभी तो पहचानेंगे कौन है। तो पहचानने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, हमको रेफरेंस चाहिए। अब निराकार रुद्राक्ष से बातें करेंगे तो रेफरेंस क्या है? तो कैसे बोले किस लिए काम करता है, कौन से ग्रह के लिए काम करता है, इसका उपयोग कैसे किया जाए? ये भी तो हो सकता है जिसको निराकार रुद्राक्ष मान रहे, रुद्राक्ष ना हो। जैसे भद्राक्ष से बातें करता हूं आपसे, कहता हूं कि भद्राक्ष जो है वो एक पॉइजनस जहरीला बीज है, पॉइजनस सीड है। इसको पहनेंगे तो आपकी शक्तियों को खींच देगा, बीमार कर देगा आपको। बेर का फल, बेर का बीज को रुद्राक्ष बोल के बेच देते हैं, रंग देते हैं उसको। ज्यादातर जब मारे आपको मिलेंगे ये बेर के बने हुए, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बेर के बीज को यदि धारण करेंगे तो आप टीबी के शिकार हो सकते हैं, अलग अलग रोगों के शिकार हो सकते हैं, भूत प्रेत के शिकार भी हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को पकड़ सकती है। क्योंकि बेर के झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करें, बैठे तो आपकी शक्ति को सोख लेती है। जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत खून पी जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी अंदर घुस जाती है, ये बेर के पेड़ के नीचे बैठने से सब होता है। तो बेर का पेड़ का बीज का जो उपयोग करेंगे, जो गोल गोल दिखता है, ऐसे निराकार रुद्राक्ष कह सकते हैं उसको, बड़े बड़े बीज को ऐसा पहनेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारी, असाध्य बीमारी आपको घेर लेंगे।
तो आप सतर्क रहिए। इस प्रकार के रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष है कि नहीं मालूम नहीं है हमको, पहचान नहीं है उसकी, कोई व्याख्या नहीं है कोई उसकी, तो ऐसे रुद्राक्ष आप पहनेंगे रुद्राक्ष के नाम से, तो आपको धोखा होने वाला है। अड़चन में पड़ सकते हैं, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, अपमान हो सकता है, असाध्य रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में जानते नहीं है उसका उपयोग मत कीजिएगा, जिसके बारे में जानते नहीं है वो दवाई मत खाइएगा, खतरा हो सकता है। अगले वीडियो में सब्सक्राइबर की और एक सवाल लेकर मैं आपको समझता आऊँगा। यदि आप सब्सक्राइबर नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आपको सब्सक्राइब कर लें और अपने मन में सवाल है एस्ट्रोलॉजी संबंधी हो, अपने व्यक्तिगत सवाल मत पूछिएगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे कौन सा स्टोन पहनना है। नो, इसके लिए नहीं है ये वीडियोस, नॉलेज के लिए। रुद्राक्ष के बारे में, जेमस्टोन के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जनरल सवाल आपके दिमाग में है, इंडिविजुअल नहीं, जनरल सवाल आपके दिमाग में है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आपको भी फायदा होगा और बाकी हमारे जो दर्शक मित्र हैं उन सभी को फायदा होगा। तो दर्शकों, अगले वीडियो में और एक सवाल लेके आपको समझता आऊँगा मैं, हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा पूछे हुए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।